और देखिए वो बच्चे जो साइकिल से जाएंगे, जो उसके पात्र हैं, उन बच्चों को उनके अकाउंट में ये राशि का अंतरण 1 क्लिक के माध्यम से हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और अब इसमें हर स्कूल में आज बच्चे बैठे हैं और कई बच्चों के साथ उनकी माताजी पिताजी भी बैठे हैं, आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं पूरे प्रदेश के बच्चों से आज यहां बात कर रहा हूं। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा होता है? बच्चों से पूछ रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा खुश कब होता हूं पता है क्या? मैं तब होता हूं जब अपने भांजे और भांजियों के बीच में होता हूं। मेरे बेटे बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? इधर वाले भी करते हैं, तो मामला बराबर का है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे ऐसे माटी के लौंदे होते हैं कि जिनको हम जैसा चाहे ढंग से करते हैं। निष्पाप बच्चे, निष्कपट बच्चे, निश्चल बच्चे। और आज मुझे एक गाना याद आ रहा है, बच्चे मन के सच्चे, भगवान की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। सही बात है कि नहीं? बच्चे मन के सच्चे होते हैं मेरे बेटा बेटियों। और आज उनके माता पिता भी बैठे हैं। बच्चों के जीवन को अगर ठीक ढंग से बनाती है तो शिक्षा बनाती है। अच्छी शिक्षा बच्चों को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकती है। बोलो सही बात है कि नहीं? जैसा इंदर जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की और हमने उस नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना होता था जब मध्य प्रदेश में स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं थी। जब तुम्हारा मामा पढ़ता था तो मैं एक हाथ में बस्ता लेता था और कांख में फट्टा दबाता था बैठने का, और आम के पेड़ के नीचे हमारा स्कूल लगता था। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। हाई स्कूल की बात छोड़ दो, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात छोड़ दो, प्राइमरी स्कूल में भी बिल्डिंग नहीं मिलती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमने तय किया कि बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए हमने अभियान शुरू किया। पहले प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई। लेकिन इतने से हमको चैन नहीं मिला। दिल में एक सपना था। मुझे याद है जब कोविड की बीमारी आई थी, कोरोना, तब मुझे भी कोविड हो गया। मैं अस्पताल में भर्ती था और अस्पताल में भर्ती रहते हुए भी हमें चिंता रहती थी कि जनता की तबीयत ठीक रहे, बीमारों का इलाज ठीक हो पाए। तो वो चिंता करते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि भाई हमारे जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, जो गरीब के बेटा बेटी हैं, उनमें भी तो बुद्धि होती है कि नहीं? बुद्धि होती है, अकल होती है, टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है। अगर उनको पढ़ने प्राइवेट स्कूलों जैसे स्कूल मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। बच्चे चमत्कार कर सकते। और इसलिए बीमारी के दौरान ही हमने वर्चुअल माध्यम से कई विशेषज्ञों को जोड़ा और जोड़ के शिक्षा विभाग ने तय किया कि अब हम साधारण स्कूल नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। सीएम राइज स्कूल मतलब शानदार बिल्डिंग। अभी देखी बिल्डिंग यही बनेगी यहां। इसमें कितने रुपया खर्चा होंगे पता है? 81 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। और बाद में हमने सोचा है सब चीज होनी चाहिए। अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम में स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास का मतलब है कि दिल्ली बंबई में भी बैठ के बच्चों को कोई पढ़ाए तो बच्चों को यहां ऐसा लगे जैसे क्लासरूम में ही पढ़ा रहा है। इससे जो विद्वान शिक्षक हैं वो हमको ढंग से पढ़ा पाएंगे। गांव-गांव के, केवल भोपाल की बात नहीं कर रहा, गांव-गांव के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए कि नहीं? अच्छी प्रयोगशाला होना चाहिए कि नहीं? अच्छे खेल का मैदान होना चाहिए कि नहीं? अरे पढ़ो भी और खेलो भी। मैं मम्मी पापाओं से कहना चाहता हूं, बच्चों को, भांजे भांजियों को खेलने भी देना भाई, क्योंकि खेल भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। ताली जोर से बजाओ ना खेलने में। और इसलिए
स्कूल में खेल की सुविधाएं, प्लेग्राउंड, सारी आधुनिकतम व्यवस्थाएं, ये सभी सीएम राज स्कूल में हम करने वाले हैं, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। मेरे बेटा बेटियों, इन स्कूलों में पैदल नहीं आना पड़ेगा। इन स्कूलों में आने के लिए बस जैसे प्राइवेट स्कूल में जाती है ना, बस गई, बच्चे बैठे, स्कूल आ गए, वैसे ही इन स्कूलों में बच्चों को लेने बस जाएगी, बिठाएगी, स्कूल लाएगी और बाद में घर छोड़ने भी जाएगी। बोलो अच्छा है कि नहीं? 81 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन बीच में एक चीज और बनाना है। बताऊं क्या बनाना है? स्विमिंग पूल भी बनाना है। अरे यार बताओ, क्या बड़े आदमियों के बेटा बेटी तैरना जानते हैं क्या? क्या हम तैरना नहीं जानते? क्या हमको तैरना नहीं सीखना चाहिए? क्या हमको स्विमिंग नहीं सीखना चाहिए? ये बंगले में रहने वालों, घर में रहने वाले बच्चों को भी स्विमिंग पूल में तैराऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए आगे इसमें स्विमिंग पूल जोड़ दिया जाएगा, बाकी स्कूलों में भी जोड़ेंगे। मेरे बेटा बेटियों, मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ, छोटे से किसान मेरे पिताजी, और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। मैंने बताया फट्टी दबा के जाता था काम में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। भोपाल में भी मैं 6.5 नंबर स्टॉप पे एक स्कूल है, वो कन्या माध्यमिक शाला थी, उसमें एडमिशन लिया मैंने, सरकारी स्कूल। फिर बोर्ड ऑफिस के स्कूल में पढ़ा, वो भी सरकारी स्कूल। मेरा बेटा बेटियों, अगर हमारे मन में लगन हो तो हम सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी बड़े से बड़े स्थान पर पहुंच सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन सुविधा चाहिए। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की। जैसे 8वीं तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जैसे मिड डे मील, जैसे दूसरे गांव। मेरी बेटियों, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं गांव की बात कर रहा हूं। गांव में दूसरे स्कूल में पढ़ने जाना हो तो माता पिता भेजते ही नहीं थे, दूसरे गांव कैसे पैदल जाएगी? तब मेरे मन में विचार आया कि बिटिया रानी को पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल देके कहेंगे बेटी साइकिल पे बैठ के जाना है। और ये 2006 में शुरू किया हमने कि अगर दूसरे गांव के स्कूल में 5वीं पास करके 6वीं में बेटी को जाना पड़ेगा तो साइकिल देंगे। 8वीं पास करके 9वीं क्लास में, क्योंकि हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल हर जगह नहीं होता, तो 9वीं क्लास में जाना है 8वीं पास करके, तो फिर साइकिल देंगे ताकि बिटिया साइकिल पे आराम से पहुंच जाए। बताओ बेटियों, अच्छा किया कि नहीं किया? लेकिन बेटी 1 साल मैंने साइकिल दी तो भांजियों के, बाद में बेटी है तो भांजियों को तो साइकिल मिल गई, लेकिन मेरे भांजे गुस्सा हो गए कि मामा तो भेदभाव कर रहे हैं, भांजियों को साइकिल दे रहे हैं, भांजे घिसटते ही जा रहे हैं। तो फिर मैंने तय किया कि भांजों को भी दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े तो उनको भी साइकिल दी जाएगी। और आज गांव गांव में जो बच्चे बैठे हैं उनको साइकिल वितरण की राशि उनके खाते में डालना है। खाते में इसलिए डाल रहा हूं कि अपने मन की, क्योंकि ये तो खरीदते साइकिल, जगह जगह से आती, ट्रकों में भराती, गांव में जाती, टाइम लगता बहुत। और दूसरी बात